हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो रिगार्डिंग करनी है जो लास्ट बिग बॉस में थी मनीषा रानी। मनीषा रानी एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उनके बहुत सारे हमने एक्ट्स देखे हैं जो बड़े ही ब्यूटीफुली उन्होंने एक कॉमेडी के रूप में हमें दिखाए हैं और उनमें जो टैलेंट है वो तो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इस टाइम उनको उनकी जो मार्केट वैल्यू है उन्होंने अपनी दम पे बहुत अच्छी बना ली है। तो उनके बारे में आज थोड़ी सी मैं आपको बात करूँगी और उसमें उनको एक सजेशन भी दूँगी और सबके लिए एक मोटिवेशन भी है। देखिए, जो मनीषा रानी है उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पे मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, तो वो बताती हैं कि उनकी जो मदर है वो बहुत छोटे से उनको छोड़कर चली गई थी या उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, तो सारे बच्चे फादर ने अपने पास रखे। बट जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड लोग थे। तो उस लड़की ने कोई बहुत अर्ली एज में 17-18 ईयर्स मेरे ख्याल से उनकी थी एज, तब वो उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल वुमेन होने का एक सपना देखा। तो सपना देखा, फिर उन्होंने जिस चीज़ का उनको लगता था कि मैं इसमें कर पाऊँगी एक्टिंग और डांस करियर में, तो उन्होंने उस रास्ते को चूज़ किया। एक विलेज की गर्ल जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसने सपने देखे और सपनों को साकार किया। और अब आज की पोजीशन उनकी ये है कि उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया। आप आजकल उनके हर सिंगर उनके साथ अपने सॉन्ग्स करना चाह रहा है, उनको मे बी अब पिक्चर्स भी मिले। तो मुझे जो इनके साथ सिमिलैरिटी लगी है वो शहनाज गिल की लगी हैं। और ये जो अपना इनका ये जो और एक ख़ास चीज़ है कि इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। ये जो भी कैरी करती हैं, इनकी ड्रेसेस वगैरह जो भी कैरी करती हैं बहुत अच्छे से करती हैं। सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। तो इनको अभी तक मैं जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है, फिर उसके बाद अपनी फैमिली सपोर्ट की है। अपने भाई की इनकी शादी है, उससे पहले इन्होंने अपने घर को बनाया है। और जो लोग, जो फैमिली मेम्बर्स का इनको शुरू में बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं था, वो आज कल इनके नाम से जाने जाते हैं, इनको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये फाइनेंशियली साउंड है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने दम पे करके रखी है, क्योंकि इनकी जो पहले वाली फैमिली थी वो बिल्कुल भी इतनी नहीं थी जितना इन्होंने अभी ग्राफ ऊपर कर दिया। अब ये मोटिवेशन है सबके लिए कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में कर सकता है, लेकिन उसमें जज्बा होना चाहिए। और दूसरा, उसमें सोच समझ सही होनी चाहिए कि मुझे रास्ता सही ही चुनना है। गलत रास्ते में जब कोई भी लड़कियां हैं, अगर वो भटक जाती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर लेती हैं, करियर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई समझदारी से आगे बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सकता है, लेकिन उस पर खुद पे विश्वास करना होगा और बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरना होगा। तो ये उन सारी लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एक अच्छा मैसेज है कि अगर कोई इस तरीके से हम किसी को देखते हैं तो आप भी अपने मन में ठान लीजिए कि हमें भी अपनी लाइफ सुधारनी है, या जहाँ पे भी आप हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस तरीके से हैं, उससे आप बेटर बनने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी फील्ड ले लीजिए। जैसे एक इनकी रिश्तेदार है सितारा की भी, फरीहा है, वो भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। कभी सोचती मैं एयर होस्टेस बनूँगी, मतलब उनके मन में चाह है कि वो कुछ भी करना चाहती हैं। तो विच इज़ वेरी गुड जो ऐसे लोग हैं जिनको
लगता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं और अपनी डेस्टिनी को भी वो चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपना आइडियल भी समझ सकते हैं या उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे मनीषा रानी को एक मैसेज देना है, मैं उनको टैग करूँगी इसमें। मनीषा रानी, इस टाइम आपका टाइम बहुत अच्छा है। आप इस टाइम यू कैन फ्लाई इन स्काई, बट आपको अपने आप को जिस तरीके से आपने अभी कैरी रखा हुआ है, हम्बल रखा हुआ है, उस तरीके से मेंटेन करना है। अब आपके हैशटैग की बात कर लेती हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि वो नेहा कक्कड़ के जो भाई हैं उनके साथ, या फिर जो फुकरा इंसान है जो बीबी उसमें बिग हाउस उसमें था आपके साथ शो में, तो वहाँ पे, और जो तीसरा कैंडिडेट जिसको आप शायद अपने उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, एल्विश। तो आजकल जो एल्विश के साथ भी आपका हैशटैग बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी सलाह है आपके लिए कि इट्स टू अर्ली टू टेक डिसीज़न। आपको अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आपके रील्स आ रहे हैं, आपके वीडियोस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यू आर हैप्पी, हम भी आपके लिए खुश हैं, लेकिन ये टाइम आपका बिल्कुल ऊपर सीढ़ी तक पहुंचने का है। अभी आपको फ़िल्में भी ऑफ़र हो सकती हैं, तो अभी आपने किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये इस टाइम आपको कोई भी जो रिलेशनशिप है उसको अभी 3-4 साल के लिए होल्ड करना होगा। एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रू पार्टनर कौन सा है, आपको किसको चूज़ करना है। जैसे आपके पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आपने अभी कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी। जो मुझे लग रहा है कि आप ये कोई गलती ना करें, अदरवाइज़ आपका करियर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी आप खुले विचारों वाली हैं, और आपको जो डिसीज़न लेने के लिए कोई पीछे से नहीं खींच सकता। अभी आपके हाथ में सब कुछ है। तो आप अगर कोई मूवी साइन करना चाहें, या फिर आपके आगे कोई अपना फ्यूचर प्लान करना चाहें, तो भी आप कर सकती हैं। और रिलेशनशिप को भी एकदम से हाँ बिल्कुल मत करें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम हुआ, आपको लोगों के बारे में अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। तो एल्विश का अगर आपके माइंड में है भी, तो मैं आपको ये सलाह दूँगी कि अभी वो भी बहुत इमेच्योर हैं, और वो अभी मामा बॉय हैं। आपको टाइम देना होगा उनके साथ। अगर आप फ्रेंडली रहेंगे, उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आपके एक बार सेटल, जैसे आपके माइंड में अभी शायद चल रहा है कि मैं एक पार्टनर चूज़ करूं और उसको उसमें आप सेटल होना चाहें, तो मुझे लगता है कि अभी आपके करियर की शुरुआत है। अभी आपने बहुत आगे जाना है। जैसे मैंने आपको आपके साथ शहनाज़ का सिमिलरिटी देखी है। उस लड़की ने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं विदाउट एनी हेल्प। पहले वो बिग बॉस में थी, तब भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, 2 साल का उनका बीच में रुक गया। उसके बाद लोगों ने उनको बहुत सारे अच्छे ऑफ़र्स दिए, उन्होंने अपने शो भी चलाए। क्योंकि आप मुझे शहनाज़ से बेटर आपका फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप में वो समझदारी वाली बात मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है। क्योंकि जो शहनाज़ का बचपन रहा है, वो थोड़ा पैम्पर्ड रही हैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से, तो आपके हिस्से ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आई है, जो मुझे दिखा है। तो आप मुझे निस्बत शहनाज़ ज़्यादा समझदार लगी हैं, और आप ज़्यादा डिज़र्व इसलिए करती हैं क्योंकि आपके पास मौके बहुत हैं। अभी आप बहुत यंग हैं, तो अगर आप 3-4 साल अपने काम पे फ़ोकस करेंगी और अपने आप को और अच्छे से प्रूव कर लेंगी, और 3-4 साल इन रिलेशनशिप को, चाहे वो आपको कई ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनको भी टाइम देंगी, समझेंगी अच्छे से, उसके बाद आप डिसीज़न लेंगी, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और जितनी समझदारी से आपने काम कर रही हैं, आप उसी तरीके से करते रहें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाएं,
और जब कोई इंसान नीचे से ऊपर जाता है, उसकी जो सक्सेस होती है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है कि गर्ल्स राइज़ करें और उनको वो मुकाम मिले जिसको वो हासिल कर सकती हैं। क्योंकि देखिए सबकी जो मैरिज के बाद लाइफ होती है उसमें उनका अपना पूरा अधिकार नहीं रहता। दूसरे इंसान के साथ आपको मिलके चलना होता है और आपके कई सपने जो दूसरे इंसान के नहीं होते, तो वो उसको ना आपको कभी पूरा करने देता है और ना ही उसमें कोई अपना हिस्सा डालता है। तो जो भी आपने सपने देखे हैं उनको आप पूरा कीजिए। जब आपको लगे कि मैंने अब काफ़ी हासिल कर लिया है जो मैं चाहती थी, एक आपकी पोजीशन बन जाए, आप और अच्छी तरीके से सेटल हो जाएँ, फिर उसके बाद आप ये डिसीज़न लेना। क्योंकि अभी जो मुझे एल्विश का लग रहा है वो थोड़ा-सा उनका नेचर में बहुत मुझे बचपना भी लग रहा है। अभी उनको थोड़ा-सा जैसे मैं प्राउडी भी देख रही हूँ, तो मेबी ये रिलेशनशिप आगे किस तरीके से मूव करता है, ये अभी उनको भी थोड़ा-सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। उनको भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले एक वो भी काफ़ी यंग है, एक रिलेशनशिप में वो इस तरीके से उलझते हुए मुझे नज़र आए। उनको बेस्ट ऑप्शन मिली, वो उधर चले गए, उससे बेस्ट मिलेगी तो शायद वो उधर भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि वो फुल स्टॉप लगा दें, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो आप इनको टाइम दें, इनको समझें और अपनी वैल्यू को वैल्यू समझें। आप अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी को नहीं दें। ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है टू ऑल गर्ल्स, टू ऑल वुमेन्स। क्योंकि अगर आप किसी को अपने से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो जाता रहेगा। धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप दूसरों को करते-करते अपने आप को भूल गए हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, सेकेंडरी आप दूसरे किसी को अपने दिल में जगह दें। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगी तो जितना आपने मुकाम ऊपर लेके गई हैं वो नीचे आ जाएगा। तो मेरी ये सलाह आपके लिए थी, आप इसको कीप इट इन योर माइंड और उसके बाद आप धीरे-धीरे ये अपना सिलेक्शन कर सकती हैं। वो आपकी सिलेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन इसको अभी इतनी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें। मेबी जो आपके सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने हैशटैग चलाए हैं, उनको मेरी बात अच्छी ना लगे, वो उनको बुरा लगे, तो ये मैं उनको ये बता दूं कि हम जो भी बात बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं और जितनी मैंने रीडिंग की है इन